अस्सलामुअलैकुम। अगर कोई कोलार के केजीएफ इलाके में रहता है तो ये समझ लें कि अपनी कम्युनिटी की आवाज़ को मजबूत करने का एक बहुत बड़ा मौका सामने आ चुका है। एक खास मुहिम शुरू हो रही है जिसे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कहते हैं। ये आखिर है क्या और इससे कैसे फ़ायदा उठाया जा सकता है? चलें इस गाइड में मिलकर समझते हैं। तो देखते हैं कि आज हम किन किन चीज़ों पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि केजीएफ में हर वोट की इतनी ताकत आखिर है क्यों। फिर इस सरकारी अमल को जानेंगे और देखेंगे कि हर खानदान मिलकर कैसे तैयारी कर सकता है। हम ये भी देखेंगे कि जब सरकारी एहलकार घर आएं तो क्या करना है, और आखिर में बात करेंगे कि इस सब का नतीजा क्या निकलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हर एक वोट, हर एक आवाज़ इतनी अहम क्यों है, खास तौर पर केजीएफ के लिए। ये सिर्फ वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करवाने से कहीं बढ़कर है। ये इस बात को यकीनी बनाने का तरीका है कि कम्युनिटी की इज्तिमाई आवाज़ सुनी जाए और उसका वजन भी हो। ज़रा इस अदद पर एक नज़र डालें, 15 से 20%। ये केजीएफ असेंबली हलके पर कम्युनिटी का मुमकिना असर है। ये कोई छोटी बात नहीं है। इसका मतलब है कि जब सब मिलकर वोट देते हैं तो मुकामी सियासत की सिमत बदली जा सकती है। यहाँ वाकई हर एक वोट बहुत अहमियत रखता है। और अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो केजीएफ के रिहायशी पूरे कोलार जिला का 13% और अपने ताल्लुका का 20% से भी ज्यादा हैं। आदात व शुमार में ये एक ऐसी ताकत है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये एक हकीकी जमहूरी फ़ायदा है जो बस मुनज़्ज़म होने का मुंतज़िर है। तो सवाल ये पैदा होता है कि इस अददी ताकत को हकीकी असर में कैसे बदला जाए। यहीं पर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का अमल काम आता है। ये वो तरीका है जिससे यकीनी बनाया जाता है कि हर अहल शहरी की आवाज़ शुमार हो। चलें अब इस सरकारी अमल को समझते हैं। इसके बुनियादी उसूल क्या हैं और कौन से कानूनी तहफ़्फ़ुज़ात शहरियों को हासिल हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है ताकि पूरे अमल में एतमाद के साथ हिस्सा लिया जा सके। तो आखिर ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या SIR है क्या? आसान अल्फाज में, ये एक सरकारी मुहिम है जिसका मकसद वोटर लिस्ट को अपडेट करना और उसमें मौजूद तमाम गलतियों को ठीक करना है। वो ये यकीनी बनाना चाहते हैं कि हर अहल शहरी का नाम सही तरीके से दर्ज हो ताकि जब वोट का दिन आए तो कोई मसला ना हो। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये कोई मामूली सरकारी कार्रवाई नहीं है। ये एक आईनी हक है। वोट डालने का हक हमारे आइन की तरफ से दी गई सबसे बड़ी ज़मानतों में से एक है, और ये अमल इसी हक की हिफाजत करता है। और इस हक की हिफाजत के लिए कानून मौजूद है। आइन वाज़े तौर पर कहता है कि हर अहल शहरी को वोट का हक है। कानून की नज़र में सब बराबर हैं। अहम बात यह है कि किसी का मजहब या अकीदा उसकी अहलियत पर असरअंदाज नहीं हो सकता। ये आइनी ज़मानतें इस बात को यकीनी बनाती हैं कि किसी के साथ भी इस बुनियाद पर इम्तियाजी सलूक ना किया जा सके। ठीक है, तो चलें अब अमली इक़दामात की तरफ बढ़ते हैं। पहला मरहला है ख़ानदान की तैयारी, और इसके लिए एक 8 हफ्तों का एक्शन प्लान तजवीज़ किया गया है। इसे एक फैमिली प्रोजेक्ट के तौर पर सोचा जा सकता है। इस फैमिली प्लान के 4 आसान कदम हैं। सबसे पहले सब मिलकर बैठें और बात करें। फिर खानदान में से किसी एक को जिम्मेदारी दें जो सारे कागजात इकट्ठा करे। तीसरा, ऑनलाइन जाकर चेक करें कि सबके नाम ठीक है। और आखिर में ये यकीनी बनाएं कि घर का हर फर्द जो अहल है उस अमल में शामिल है। अहलियत के मयार बहुत सीधे सादे हैं। वोटर बनने के लिए बस 3 शर्तें हैं। उम्र 18 साल या उससे ज़्यादा हो, हिंदुस्तानी शहरी हो और उस इलाके का आम रिहायशी हो। अगर इनमें से कोई एक शर्त भी पूरी ना हो तो वो शख्स अहल नहीं होगा। अब बात करते हैं दस्तावेज़ात की। इस अमल को आसान बनाने के लिए दस्तावेज़ात को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। दरखास्त मुकम्मल करने के लिए दोनों हिस्सों से दस्तावेज़ात फराहम करना ज़रूरी है। तो 2 किस्म के दस्तावेज़ात की ज़रूरत होगी। पहली लिस्ट जो लाजमी है उसमें से कोई एक चीज़ चाहिए, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट या पासपोर्ट। और दूसरी लिस्ट जो मुआवन है उसमें से भी कोई एक चीज़, जैसे राशन कार्ड या बिजली का बिल। बस हर लिस्ट में से एक एक दस्तावेज़ काफ़ी है। और इन सुनहरी असूलों को हमेशा याद रखना है। कभी भी अपने असल कागजात किसी को ना दें, सिर्फ फ़ोटोकॉपियाँ दें और उन पर अपने दस्तखत ज़रूर करें। बेहतर है कि उनकी एक तस्वीर अपने फ़ोन में भी महफूज कर लें। और सबसे ज़रूरी बात, जब कागजात जमा करवाएं तो रसीद लेना ना भूलें जिस पर रेफरेंस नंबर हो। ये आपका सबूत है। तैयारी के बाद अब दूसरे मरहले पर आते हैं, सरकारी दौरा। ये 30 दिन की मुद्दत होगी जब बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO घरों का दौरा करेंगे। जब BLO घर आएं तो इन चंद बातों का ख्याल रखें। सबसे पहले शाइस्तगी से उनका सरकारी शनाख्ती कार्ड देखने की दरखास्त करें।
यकीनी बनाएं कि फैमिली कोऑर्डिनेटर उनसे बात करने के लिए मौजूद हो। और किसी भी फॉर्म पर दस्तखत करने से पहले एक बार तसल्ली से पढ़ लें कि सब कुछ ठीक लिखा है। और आखिर में, इस सारे अमल का नतीजा क्या निकलता है? एक बाइख्तियार घराना। आइए देखते हैं कि इस पूरी तैयारी का हतमी नतीजा क्या होता है। इस तैयारी के अहम नताइज ये हैं: वोटर रिकॉर्ड्स में कोई गलती नहीं होगी, वोटिंग के हुकूक को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, जमहूरी अमल में मजबूत शिरकत होगी और सबसे बढ़कर हर घराना एक बाखबर और तैयार घराना बन जाएगा। और ये जानना भी हौसला अफजा है कि इसमें कोई अकेला नहीं है। KGF की अपनी तंजीमें, अंजुमन इस्लामिया और अल मोमिन सोसाइटी इस आगाही मुहिम में रहनुमाई के लिए मौजूद हैं, जो इस कोशिश के पीछे मजबूत मकामी हिमायत को जाहिर करता है। और आखिर में ये एक अहम सवाल है जिस पर गौर करना चाहिए। क्या होता है जब हर घराना अपनी आवाज़ का दावा करने के लिए पूरी तरह तैयार हो? इसका जवाब कम्युनिटी के इज्तिमाई मुस्तकबिल की तश्कील करता है।